friends, I'm Dr. Babita S. Arora, practicing obstetrician and gynecologist at Astha Healthcare, Delhi. आज हम अपने सारे पेशेंट से डिस्कस करने वाले हैं कि डिलीवरी से पहले हॉस्पिटल बैग में क्या क्या सामान रखने की ज़रूरत पड़ती है। अपना हॉस्पिटल बैग तैयार करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और ये हॉस्पिटल बैग हमें कब तैयार करना है। आइडियली हम अपने पेशेंट्स को हॉस्पिटल बैग तैयार करने के लिए बताते हैं जब आपकी प्रेगनेंसी के 34 to 35 वीक्स कंप्लीट हो जाएं, यानी कि 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। हम हमेशा अपने पेशेंट्स को समझाते हैं कि आप दो अलग बैग तैयार करिए, एक छोटा बैग बेबी के लिए और एक बड़ा बैग मदर के। न्यूबॉर्न और मदर के लिए जनरली सारा ही सामान हमारे पास फार्मेसी पे अवेलेबल रहता है, लेकिन अगर कुछ हॉस्पिटल्स में नहीं भी है, हम इन जनरल सभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेबी के लिए जब हम बैग पैक कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या रखना है। बेबी के लिए 2 ड्रेसेस यानी कि 2 से 3 न्यूबॉर्न ड्रेसेस आपको रखनी है और आपको ध्यान रखना है कि ये ड्रेसेस अगर आपने नई ली है तो आप इनको पहले से वॉश करके धूप में सुखा लें। सिर्फ पानी में वॉश करने से ही हो जाएगा, आपको किसी डिटर्जेंट से वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नई ड्रेसेस से कभी कभी बच्चे को रैशेस हो जाते हैं और एलर्जी हो सकती है। अगर आपके पास पहले से बच्चे की पुरानी ड्रेसेस घर पे रखी हैं तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 ड्रेसेस के साथ आपको बच्चे के लिए रैपर रखने हैं। 4-5 रैपर्स आप रख सकते हैं। रैपर्स मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं और आप घर पे भी कॉटन के दुपट्टे से या साड़ी से 1 मीटर के रैपर्स बना सकते हैं। इसी के साथ आपको डाइपर और वाइप्स की ज़रूरत पड़ती है। डाइपर और वाइप्स जनरली फार्मेसीज पे अवेलेबल रहती हैं। बेबी के लिए डाइपर अगर आप रखना चाहते हैं तो न्यूबॉर्न साइज के डाइपर रखेंगे और बच्चे की पॉटी साफ करने के लिए जनरली हम वाइप्स यूज़ करते हैं। आप जब भी अगर वाइप्स ले रहे हैं बाहर से तो आप ध्यान देंगे कि कोई भी परफ्यूम्ड या सेंटेड वाइप्स ना हो, क्योंकि बच्चे को उससे एलर्जी हो सकती है। इसी के साथ आपको एक कटोरी और एक चम्मच रखनी होती है बैग में। ये भी हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है बच्चे की फीडिंग के लिए, लेकिन फिर भी आप अपने लिए एक रख सकते हैं। इसी के साथ फॉर्मूला फीड भी हॉस्पिटल से ही अवेलेबल हो जाता है और बच्चे के लिए बेबी केयर किट अलग अलग कंपनीज की जो आती हैं वो भी हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है। मार्केट में जो भी बेबी किट्स अवेलेबल हैं उसमें जनरली बेबी शैम्पू, बेबी ऑयल, बेबी मसाज ऑयल और बेबी का टैल्कम पाउडर रहता है। अब हम जानेंगे कि मदर के लिए हमें बैग में क्या क्या रखना है। मदर को अपने लिए 2 से 3 मैटरनिटी गाउन रखना है। हॉस्पिटल्स में आपके लिए गाउन अवेलेबल रहते हैं, बट इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दोज गाउन्स तो डिलीवरी के बाद आप अपना गाउन भी पहन सकते हैं। इसी के साथ में आप अपने लिए जैसे छोटी सी एक ट्रैवलिंग किट बनाते हैं वो बना के रख सकते हैं, जिसमें एक टूथपेस्ट, आपका ब्रश, आपका मॉइस्चराइज़र, आपका ऑयल या छोटा सा कॉम्ब आप रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको हॉस्पिटल में भी मिल जाती हैं, बट फिर भी आप अपने लिए रख सकते हैं। इसी के साथ आपको ध्यान देना है कि जब आप सैनिटरी पैड्स रख रहे हैं तो आप लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज साइज का रखेंगे। हॉस्पिटल में जो पैड्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं वो मैटरनिटी पैड्स होते हैं। आप खुद से भी सैनिटरी पैड्स अपने बैग में रख सकते हैं। डिलीवरी के बाद जनरली ब्लीडिंग ज़्यादा रहती है तो इसलिए अंडरगारमेंट्स का सोकेज होने का चांस रहता है। इसीलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि 8 से 10 पैंटीज ज़रूर रखें और बेबी को फीडिंग करते हुए ताकि डिफ़िकल्टी ना आए तो नर्सिंग ब्राज रखें और वो भी आप 4 से 5 ज़रूर रखें। इसी के साथ आप अपने बाथरूम स्लिपर्स रख सकते हैं, अपना एक टॉवल रख सकते हैं, अपने पर्सनल यूज़ का सामान आपको लगता है तो आप रख सकते हैं साथ में। और इस बात का ज़रूर आपको ध्यान देना है, ऑल्दो आपके हॉस्पिटल रूम में टीवी अवेलेबल होता है, लेकिन तो भी हम अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करेंगे, क्योंकि कभी कभी लेबर प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है और मदर कभी कभी एग्जॉस्टेड फील करती है, बहुत टायर्ड फील करती है, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी कुछ अच्छी बुक्स रख सकते हैं और साथ में अपने हेडफोन्स रख सकते हैं। और ये सारे सामान के साथ अपने फ़ोन का चार्जर ज़रूर रख लीजिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कब रेडी करने हैं। तो आप 36-37 वीक्स के बाद अपनी हॉस्पिटल फाइल, अपने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स, अपने सारे प्रिस्क्रिप्शंस, अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स, अपने ब्लड रिपोर्ट्स, अपने इंश्योरेंस के पेपर्स एंड एक्सपेक्टेड मदर एंड फादर के आधार कार्ड ज़रूर साथ में रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, हॉस्पिटल जाने से पहले कोई भी ऑर्नामेंट्स अगर आपने पहना है तो आप रिमूव करके जाएंगे, कोई भी ज्वेलरी पहन के नहीं जाना है। अगर आपके डिलीवरी का टाइम विंटर्स का है तो मदर को अपने लिए गर्म कपड़े ज़रूर रखने हैं, लेगिंग, स्वेटर्स ध्यान से रखेंगे, कैप ज़रूर रखेंगे और बच्चे के लिए भी वुलन कैप, वुलन सॉक्स, वुलन मिटन ज़रूर रखेंगे। अगर समर्स का टाइम है तो बच्चे के लिए कॉटन सॉक्स, कैप और मिटन ज़रूर रखेंगे।
तो इस वीडियो के बाद हमारे सारे पेशेंट्स जो बहुत एंशियस रहते हैं कि मैम हॉस्पिटल बैग कब पैक करना है, उसमें क्या क्या रखना है, ये सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए होंगे। उसके बाद भी मन में कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।